नमस्कार, हम इस समय वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में हैं और चुनावी प्रचार काफ़ी तेजी से चल रहा है और छठवें चरण में यहाँ पे मतदान होने वाले हैं। सर, अभी क्या मुद्दों को लेके दीपक जी आप जा रहे हैं लोगों के बीच में? सबसे पहले तो जनता के बीच में ये मुद्दा है कि जो जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो जनता से फिर मिलते ही नहीं हैं, लोग उन्हें पहचानते ही नहीं हैं। बहुत ही छोटा सा मुद्दा है ये तो, मगर इसके अलावा हर तरीके का जनता के बीच में जो झूठ बोलते हैं जनप्रतिनिधि, उसके खिलाफ हम अपनी मुहिम को जो हाईलाइट कर रहे हैं कि जनता के बीच में रहा जाए, जनता का सम्मान करा जाए और जनता से सच बोला जाए। ये तीन तो मुख्य मुद्दे हैं और इन चीज़ को लेके चलेंगे तो सारी जनता की मुझे लगता है 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाएगी। तो ये वाल्मीकि नगर जो संसदीय क्षेत्र है, कभी कहीं ना कहीं एक गन्ना भी एक बहुत बड़ा किसानों का एक बहुत हब है पूरा, और क्या कुछ देखते हैं खेती से या ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लग रहा है कि अब आप जाएंगे जब संसद के गलियारों तक पहुंचेंगे, चूँकि लड़ाई में हैं, तो कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं जो वाल्मीकि नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो गरीब आदमी है उसकी आमदनी बढ़े, उसकी कमाई बढ़े। तो ये तो कृषि बहुल क्षेत्र है और अगर गन्ने से या कोई भी खेती से, जो 2014 से जो अभी जो सरकार है उसने प्रॉमिस किया कि किसान जो है उसकी आमदनी डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगी, अभी तो लोगों को लग नहीं रहा कि वो हो रहा है, क्योंकि खर्चे कमाई से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और वो बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है कि लोगों की कमाई बढ़े, और कमाई तभी बढ़ेगी जब लोगों का जो भी चीज़ गन्ने से या कोई भी फसल से जो वो बना रहे हैं उसकी जो बेचने की प्राइस है वो बढ़े। जैसे चावल है उसका एमएसपी बढ़े, गेहूं है उसका एमएसपी बढ़े, सब्जियों का बढ़े, ठीक है ना, चीनी का बढ़े, हर चीज़ का बढ़ेगा तभी तक किसान की बढ़ाई। चीनी से भी आपका, चीनी मिल से भी आपका नाता है, और बगहा में जब चीनी मिल की बात होती है तो आपके यहाँ से होती है, और बासमती चावल, तो ये दोनों चीज़ को क्या देख रहे हैं कि सरकार की कितनी चीज़ें सपोर्ट हुई हैं बगहा मिल या तमाम चीज़ों को लेके, चीनी मिल को लेकर सपोर्ट रहा है कभी चीनी मिल को लेकर? देखिए, आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा कि किसानों के लिए हमेशा स्पेशल पॉलिसी होती है हर देश में, चाहे आप यूरोप चले जाएं, चाहे आप यूरोप चले जाएं, चाहे आप अमेरिका जाएं या कोई भी विकसित देश में जाएं, किसानों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि किसान है तो देश है, और खाना और फूड प्रोडक्ट अगर मजबूत होगा किसी देश का तभी वो देश मजबूत बनेगा। यहाँ के क्या हाल है चीनी मिलों का, क्या लगता है? बड़ी बातें हुए, चीज़ें हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक आरोप भी रहा बीजेपी का, एनडीए का, कि आरजेडी के शासन में चीज़ें बड़ा ध्वस्त हुआ, ये चीज़ें हुई। और आरजेडी को तो उन्होंने चलना ही नहीं दिया। 17 महीने में जो आरजेडी ने काम किया उसमें तो वो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको इधर से उधर, उधर से इधर करने में ही पिछले 5 साल में कर दिए। हो काम क्या करने दिया आरजेडी, और करने दिया तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, और उसी से बेरोजगारी कंट्रोल होती है। आखिरी सवाल है सर, चूँकि आप जनसंपर्क में हैं तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। वाल्मीकि नगर के लिए, अगर संसदीय क्षेत्र के लिए अगर मुख्य मुद्दा कहा जाए जो विकास के सबसे बड़ा रोल निभा सकता है, वो मुद्दा क्या रहने? सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे वाल्मीकि नगर को राजस्व जिला बनाया जाए। हमारे वाल्मीकि नगर को जो जंगल का रोड है जो यूपी से कनेक्ट होता है उसको बनवाया जाए। हमारे यहाँ जो नदी से कटाव होता है, बाढ़ आती है, जब बारिश आती है सारे किसानों को क्षतिग्रस्त होता है, वो करना चाहिए, उसको लिए कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए नदी का एम्बैंकमेंट और ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। तो मुद्दों की कोई कमी है। स्वास्थ्य में जाइए, हर जगह करप्शन है। कोई आदमी की स्थिति खराब है, उससे पैसे ले लेके बेड दिए जाते हैं सरकारी अस्पताल में। तो हर तरीके की समस्या ही समस्या है। एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर, जो लोगों को चाहिए बाहर भेजना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए। मुद्दे ही मुद्दे हैं, किसी चीज़ को हाथ लगाइए।
आप यहाँ देखिए सड़क है, इसके दोनों तरफ लोग चाहते हैं कि धूल ना उड़े, मिट्टी ना उड़े, चौड़ीकरण हो। ये देख लीजिए, कोई कुछ करता नहीं है। तो ये सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर ड्रेनेज की, अभी हम मार्केट में घूम रहे थे, बोल रहे थे नाले, जब भी बारिश आती है नालों से गंदगी वापस घरों में आती है। मुद्दा ही मुद्दा है, हर चीज़ पे मुद्दा है। थैंक यू सर आपका बात करने के लिए। किसान तक के लिए तो ये थे दीपक कुमार यादव, जो कि इंडिया गठबंधन के द्वारा वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी है आरजेडी से। वहीं इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन से हम कहें तो वो इस समय प्रत्याशी सुनील कुमार है, जदयू से यहाँ के प्रत्याशी हैं। तो काफ़ी टक्कर दिख रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि नगर के लिए बातें की जा रही थी, सड़क से लेके तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं, जिसको लेके ये मैदान में दीपक कुमार उतरे हैं और इनके अपने मुद्दे और वादे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये वादे और ये मुद्दे पे जनता अपना क्या प्रतिक्रिया देती है। वाल्मीकि नगर से मैं अंकित सिंह, किसान तक के लिए नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोई में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।